अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। पुराने अहदनामे के मुताले में हम यसाया की किताब के 64वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि गुज़िश्ता बाब के मुतल्लिक आपको याद दिलाता चलूँ। हमने 63वां बाब मुकम्मल किया और मुस्तकबिल में कौम की पुकार पर गौर किया। जो खुदावंद की निजात के तालिब हैं वो निजात की खातिर मुदाखलत करे। फिर हम खुदावंद की अदूम पर अदालत को देखते हैं और इस बाब में भी हम कौम के मुस्तकबिल में पुकारने वाले को देखेंगे और ये भी कि खुदावंद निजात की खातिर किस तौर पर मुदाखलत करता है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलें और नोटबुक साथ रखें, और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई बाइबल से मुतल्लिक सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। हम यसाया की किताब के 64वें बाब पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम 64वें बाब का आगाज़ करें, मैं 63वें बाब की आखिरी आयत पर गौर करना चाहूँगा। वो 18वीं आयत में कहता है, तेरे मुकद्दस लोग थोड़ी देर तक काबिज रहे। हम तो उनकी मानिंद हुए जिन पर तूने कभी हुकूमत न की और जो तेरे नाम से नहीं कहलाते। मैं चाहूंगा कि इस आयत की वजाहत की जाए। देखें, ये आयत दावा करती है कि इसके अल्फाज नबूवती हैं। ये मुस्तकबिल को देख सकती है, माजी को नहीं, क्योंकि यसाया के दौर में इस आयत का इतलाक कौम पर नहीं होता। तेरे मुकद्दस लोग थोड़ी देर तक काबिज रहे। उसके पास मुल्क बहुत ही कलील अरसे तक रहा, और ऐसा यसाया के दिनों में ना हुआ क्योंकि उस वक्त तक असीरी ना हुई थी। लेकिन मैं कहूँगा कि बाबल की असीरी के बाद, खास करके 70 ईस्वी के बाद, वो पूरी दुनिया में तितर बितर होकर रह गए और गुज़िश्ता सदी में 40 की दहाई से पहले कोई लौट कर न आया। और यहाँ से पता चलता है कि ये अल्फाज मुस्तकबिल में पूरे होंगे। ये दावा है कि ये लफ्ज़ी नबूवत है और ये तारीख को बयान नहीं करते, और इसीलिए वो कहता है कि तेरे मुकद्दस लोग थोड़ी ही देर तक काबिज रहे। सो ये एक कलील मुद्दत है। वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर ही रहे, और यही वो हकीकत है जिसे यसाया इन आयात में बयान करता है। ये एक नबूती कलाम है मुस्तकबिल के लिए। वो ये बताना चाहता है कि लोगों ने मुल्क की मलकियत कम ही संभाली। वो पहले खुद असीर हुए, बादज़ां तितर बितर हो गए, लेकिन वो फिर लौट कर आएंगे खुदा के उन सच्चे वादों के मुताबिक जो उसने उनके साथ किए हैं। यकीनन हम यसाया की किताब की बात कर रहे हैं और ये एक नबूती किताब है और ये मुस्तकबिल में वाक़या होने वाली बातों का जिक्र ज्यादा करती है। मुझे 64वें बाब के मुतालिक कुछ बताएं, इसकी मरकजी बातें और मौजू क्या है? यसाया की किताब का 64वां बाब उस दुआ का तसलसल है जो 63वें बाब में शुरू की गई। 63वें बाब में उन्होंने दुआ का आगाज किया और उसी दुआ का तसलसल 64वें बाब में है, और खुदा ने उनकी दुआ का जवाब 65वें और 66वें बाब में दिया। हम 64वें बाब में 3 बातों को देख सकते हैं। हम 1 से 4 आयात में ये देखते हैं कि वो खुदा को पुकारते हैं ताकि वो मुदाखलत करे, और फिर 5 से 7वीं आयत में वो अपने नालायक होने का इतराफ़ करते हैं, और फिर 8 से 12वीं आयत में वो रोते हुए उसकी रहमत के तलबगार होते हैं। किसी भी इंसान के लिए एक उम्मीद है कि जब वो खुदा से मांगे खुदा उसे दे। वो अपनी खूबी की बुनियाद पर नहीं, ना अपने हक से, बल्कि उसकी रहमत की बुनियाद पर मांगता है। इस तकसीम में आपने ये बताया कि खुदा के पास किस बुनियाद पर आया जाता है जब हम उसके हजूर फरियाद करते हैं, हालांकि हम इस लायक नहीं होते कि मुदाखलत करे। वो पहले हिस्से में कहता है 1 से 4 आयात में, जिसे आपने मुदाखलत के लिए फरियाद का उन्वान दिया। उन्होंने खुदा से फरियाद की कि मुदाखलत करे। वो कहता है, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हजूर में लर्जा हों। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतजिर ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हजूर कांप गए। क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि यह खुदा के लिए दावतनामा है। ये वाक़या कब होगा? वो कब आसमानों को फाड़ कर उतर आएगा? यकीनन वो उस बड़ी मुसीबत के बाद उससे फरियाद करेगा। और हमने पिछले बाब की 15वीं आयत में ये पढ़ा कि आसमान पर से निगाह कर और अपने मुकद्दस और जलील मस्कन से देख। लेकिन ऐसा लगता है कि ये उनके लिए काफ़ी ना होगा कि खुदा आसमान से देखे।
وہ اس کی مداخلت کے طالب ہیں کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ اس بڑی مصیبت کے وقت حالات بہت برے ہیں، وہ ان کے حق میں بالکل نہیں ہوں گے، اور اسی لیے وہ پکار کر کہتے ہیں کہ آسمان سے نگاہ کرنا کافی نہیں، بلکہ وہ اسے بچا لینے کے لیے منت کرتے ہیں، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے۔ اور ایسا واقعتاً تب ہوگا جب خدا قدرت اور جلال کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ دوسرے تھسلنیکیوں 1 میں لکھا ہے، بھڑکتی آگ سے ان کی عدالت کرے گا جو خدا کو نہیں جانتے، اور ان لوگوں کی بھی جو خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ یہ اس سے بڑی مصیبت کے آخری عرصہ میں ہوگا جب مسیح جلال اور قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ یہ خدا کے حضور فریاد ہے تاکہ وہ مداخلت کر کے بچا لے۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، زمانوں سے ہم خدا کے حضور ایسی دعائیں کرتے آئے ہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کلام کا حوالہ گیت یا دعا میں کب دینا چاہیے، جہاں وہ کہتا ہے کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں۔ کیا یہاں اس کا نجات دینے کو آنا ہے؟ برکت کو لاتا ہے یا عدالت کو؟ پہاڑوں کو ہلانے اور تباہ کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ آپ اس کو کس طور پر دیکھتے ہیں؟ یقیناً یہاں پس منظر میں عدالت ہے اور خداوند دشمنوں کو ہلاک کرے گا، اور اسی لیے وہ بقیہ فریاد کر رہا ہے کہ وہ مداخلت کر کے دشمنوں کو ہلاک کرے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو میں کہوں گا کہ ہم بہت پرجوش ہیں، کیونکہ مسیح 2000 سال پہلے آیا، وہ جلد ہمیں اٹھا لے جانے کو آنے والا ہے، اور اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم میں روح القدس سکونت کرتا ہے، ہم یتیم نہیں، ہمیں خدا کی پاک حضوری میسر ہے۔ مسیح نے متی کی انجیل کے آخر میں کہا کہ دیکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ دعا کہ تو آسمان سے اتر آ، یہ دعا نہیں ہے، وہ اسے اس کے پس منظر سے الگ کر دیتے ہیں، موضوع نہیں ہے۔ اور یہاں پر بات اس بڑی مصیبت کے متعلق کی جا رہی ہے، وہ اس سے جلد مداخلت کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک دن دشمنوں کی عدالت کے ساتھ آئے گا، راست باز نجات پائیں گے۔ صحیح۔ چوتھی آیت ہے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ بھائی یوسف، آپ اس آیت میں کیا دیکھتے ہیں؟ اور اسی لیے وہ بقیہ فریاد کر رہا ہے کہ وہ مداخلت کر کے دشمنوں کو ہلاک کرے۔ پہلے کرنتھیوں 2 باب میں وہ کہتا ہے کہ جسے نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے تیار کر دیں، مگر ان سب کو خدا نے روح کے وسیلے ظاہر کیا، اور یہاں جو اصول ہے وہ ہے کامل۔ جبکہ وہ کہتا ہے کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا۔ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، اور یہی بات نبی یہاں اس دعا میں اس بقیہ کی زبان سے کہتا ہے، اور نہ آنکھ نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ بھائی یوسف، عام فائدے کے لیے آپ نے بتایا کہ پولس نے اس آیت کا استعمال کیا جبکہ اس نے کرنتھس کے ایمانداروں کو لکھا۔ وہ کرنتھیوں کے خط میں بات کر رہا تھا جبکہ اس نے یہ لکھا۔ وہ ابدی حالت کے حوالے سے بات کرتا ہے، وہ روحانی برکتوں کی بات کر رہا تھا جو کوئی انسان نہیں پا سکتا۔ جب وہ کہتا ہے جسے نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ آدمی کے دل میں آئیں، اور بہت سے لوگ اس کا اطلاق ابدیت اور جلال اور آسمانی خوشی پر کرتے ہیں، لیکن دراصل جب ہم اس تحریر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان برکتوں کی بات کرتا ہے جن کو خدا نے اپنے روح کے وسیلے ظاہر کیا، کیونکہ اس کا روح خدا کی تہ کی باتیں جانتا ہے، اور خدا نے اپنی روح کے وسیلے ان باتوں کو ہم پر ظاہر کیا، اور یہی سچ ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں جو لکھا ہے وہ ان برکتوں کی بابت ہے جو ازل سے رکھی گئیں۔ خدا نے انہیں ہم پر اپنے روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، لیکن یہاں خدا کے بازو کی بات کی گئی ہے جبکہ وہ ایماندار کی خاطر صحیح مداخلت کرتا ہے۔ سوال 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو ان سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا، اور مدت تک اسی میں رہے۔ ہم 5ویں آیت کے ان الفاظ کی وضاحت چاہتے ہیں بھائی یوسف۔ اس میں 3 باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات تو اسے مانتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ پہلی بات، دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا، یہ دوسری بات ہے، اور مدت تک اسی میں رہے، کیا ہم نجات پائیں گے؟ 3 باتیں ہیں۔ یہ تیسری بات ہے۔ آئیں پہلی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ عالمی اصول ہے، جو ملتا ہے خدا اس سے ملتا ہے۔ جو خوشی سے صداقت کے کام سر انجام دیتا ہے، مطلب کہ وہ صداقت کے کام دل سے کرتا ہے، مجبوری یا غصے سے نہیں، اور وہ شکایت بھی نہیں کرتا، وہ اسے گرا پڑا نہیں سمجھتا اور اس پر طنز کہ تو اسے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور اسے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ اس سے مجھے پطرس کے الفاظ یاد آتے ہیں،
बल्कि हर कौम में से उन लोगों को जो खुदा से डरते और भलाई का काम करते हैं कबूल करता है। सो मैं कहूंगा कि खुदा उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत का काम करता है और तेरी राहों में तुझे याद वो करता उससे है, मिलता है और उसका इस्तकबाल करता है। इस्तकबाल करता सही। है। मतलब कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो रास्तबाज हैं, लेकिन यकीनन। खुदा उनसे खुश नहीं। नहीं, ये उनके लिए है जो ये सब दिखावे के लिए दिखावे के लिए। या इस तौर पर करते हैं कि खुदा उनका कर्जदार हो गया है। पर कुछ लोग खुशी से सदाकत का काम करते हैं और वो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने उन्हें ऐसी फितरत बख्शी जो खुदा के काम और मर्जी के मुताबिक है। सही। दूसरी बात, देख तू गजबनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया। ये पहली बात से मुकम्मल बरक्स बात है। तू उसका इस्तकबाल करता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। दरअसल ना सिर्फ वो यहूदी कौम ऐसी नहीं, बल्कि ऐसा कोई भी नहीं है। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए और हम सब ऐसे हैं जैसे कोई नापाक चीज। सो वो यहाँ इंसान की कड़ी हकीकत को बयान करता है। देख तू गजबनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया। तू हमसे खुशी से नहीं मिलता बल्कि तू हमसे नाराज है। क्यों? क्योंकि हम गुनाह में जीते हैं और बदकिरदारी को पानी की तरह पीते हैं। तीसरी बात, हम मुद्दत तक इसी में रहे, क्या हम निजात पाएंगे? इसका मतलब दो मकबूल बातें हो सकती हैं जो बाइबल में मुतवातर मिलती हैं। पहली बात, भले ही हमारे गुनाह हमेशा के लिए हैं, पर तेरे पास बचाने की राह है। सही। खुदा के पास फजल है और उसके पास कफारा है जो हमारे गुनाहों से बड़ा है। जहां पर गुनाह ज्यादा हो वहां फजल उससे भी ज्यादा होता है। यहाँ तक कि हमारे गुनाह ऐसे बड़े हैं कि वो अब्दी हैं, लेकिन तेरी निजात बड़ी है। बिल्कुल, बल्कि वो अब्दी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बचाए जाएंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तेरी राहें हमारे वास्ते अब्दी राहें हैं और जो तुझे तेरी राहों में याद करते हैं, तेरे ख्याल हमारे वास्ते अब्दी हैं और इसीलिए हम निजात पाएंगे क्योंकि तूने अज़ल से हमारे लिए निजात का बड़ा इंतजाम कर रखा है। इस वजाहत के लिए शुक्रिया। हम अब भी दूसरे हिस्से पर हैं जो नालायकी की बात करता है। आपने कहा कि 1-4 आयात में मुदाखलत के लिए पुकार है, 5-7 आयात में नालायकी की पहचान है। 6 आयत है, और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है, और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे। यूं कि हमारी बदकारी के सबब से तू हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला डाला। उनकी अपने बारे में राय है कि हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। इस बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल ये हैरान कुन बात है जिसके वसीले हम अपने दिल में ईमान जगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ईमान लाने का फजल मिलता है तो हम अपनी हालत और हकीकत को जानते हैं, लेकिन मुतकब्बर फरीसी कहते हैं, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ। इससे पता चलता है कि इस शख्स ने खुदा के फजल का तजुर्बा नहीं किया। लेकिन जब खुदा का फजल इंसान तक पहुंचता है और पहली चीज जो वो पेश करता है वो हलीमी और फरोतनी है। पर दाऊद कहता है कि मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा, और हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। इसका मतलब है कि हम सिर्फ राह के सबब से गंदे नहीं होते, नहीं, नापाकी हमारी जात का हिस्सा बन चुकी है। नापाकी गंदा होने से बढ़कर है। गंदगी तो पानी से साफ हो जाती है, लेकिन नापाकी नहीं होती, उसे पानी से बढ़कर कुछ चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यसाया 64:6 का जवाब यसाया 53:6 में मौजूद है। यसाया 53:6 में वो अमाल की बात करता है, जबकि हम यहाँ उसकी हालत को देखते हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि यसाया 53:6 में क्या लिखा है। वो कहता है, हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए हैं, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। वो कहता है हम सब ने कैसे अमाल किए, लेकिन यहाँ वो उस हालात की बाबत कहता है। और फिर वो कहता है कि हम सब तो ऐसे ही हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, पुराना लिबास जिसकी कोई वक़्त नहीं। क्या हम अपने गुनाहों को गंदे लिबास से तशबीह दे सकते हैं? जवाब है हाँ, और यही बात उसने यहाँ पर समझाई ताकि खुदा की पाकीज़गी की हालत में वो सोचे और अपने गुनाहों को वाज़ेह तौर पर पहचान सके। यकीनन हमारी रास्तबाजी के काम हमारे हिसाब से जो नेक काम हम करते हैं, जो हमें लगता है कि नेक हैं जी, लेकिन बाइबल ये बताती है कि गिरे हुए इंसान के अंदर कोई नेकी बसी हुई नहीं। खुदा की नजर में खुदा के आगे सब नापाक हैं, लेकिन हम अपने आप को रास्तबाजी के कामों की रोशनी में देखते हैं जो यहाँ तो बड़े हैं लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं। बाइबल कहती है वो सब अपनी राह को फिरे। ये बाइबल की रिपोर्ट है। हमारी रास्ती के काम नापाक लिबास है, मुकम्मल नापाक। सही।
अब हम मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। तो भी ए खुदावन तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। खुदा के हमारा बाप होने के हवाले से हमने नए अहदनामे में जाना, दूसरी पैदाइश के बाद हम खुदा के फर्जंद बन गए, लेकिन पुराने अहदनामे में ऐसा ना था। यहाँ उसकी इस बात का क्या मतलब है? खुदा के ईमानदारों का बाप होने का तस्वुर पुराने अहदनामे में जाहिर हुआ, लेकिन आप इस बात में क्या देखते हैं? मुकम्मल पोशीदा ना था, लेकिन वो नए अहदनामे की तरह वाज़ेह तौर पर जाहिर भी ना हुआ था। इसका तस्वुर पुराने अहदनामे में था। जब खुदावन ने मूसा को फिरौन के पास भेजा तो उसने उससे कहा कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि पेलौठा है। यसाया के पहले बाब में लिखा है कि रब्बुल फाज फरमाता है, बेटा अपने बाप और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। पस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरी ताजीम कहाँ है? जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद पर जो उसे डरते हैं तरस खाता है। जी हाँ, लेकिन पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की फर्जंदियत में फर्क है। पुराने अहदनामे की फर्जंदियत कौम के लिए थी, इसलिए रोमियो 8 में लिखा है कि उन्होंने चुना कि उसके लिए लेपालिग हों बतौर कौम, लेकिन और हमारे लिए लिखा है जितने उस पर ईमान लाए और उसे कबूल किया उन सबको उसने खुदा के बेटे होने का हक बख्शा। ना सिर्फ ये बल्कि हम खुदाम के फर्जंद हैं और इसीलिए उसने तुम्हें अपने बेटे का रूह बख्शा ताकि उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकें। हमारे पास इनफरादी फर्जंदियत है, और दूसरी बात कि हम महसूस करते हैं कि हमारे पास लेपालग होने का रूह है। हम बाप से ये नहीं कह सकते कि हमें इस लायक कर कि हम तुझे ऐ बाप कह सकें, बल्कि हम ये कह सकते हैं क्योंकि मसीह ने हमें ये हक बख्शा है, और हम खुशी से कहते हैं कि ऐ हमारे बाप। सही, शायद वो भी यही कहता है कि वो उनका मंबा है क्योंकि वो उनका बाप है। वो मट्टी हैं और वो उनका कुम्हार। हम सब तेरे हाथ की दस्तकारी हैं। जिस तरह फरिश्तों को भी खुदा के बेटे कहा जाता है क्योंकि उसने उन्हें तख्लीक किया, यहाँ इंसान बतौर खुदा की मखलूक कहलाता है। हम मट्टी हैं और वो हमारा कुम्हार है। मैं हमेशा इस आयत पर गौर करता हूँ कि हम सब के सब तेरे हाथ की दस्तकारी हैं, कि हम खुदा के हाथ के बनाए हुए हैं। आप इसमें इनफरादियत और फिक्र और ख्याल को किस हद तक देखते हैं? जी, मैं कहूँगा कि अय्यूब ने कहा, तेरे ही हाथ ने मुझे बनाया और सरासर जोड़कर मुकम्मल किया। और खुदा के कलाम से सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसने हमें अपने प्यारे हाथों से बनाया है। मैं कहूँगा कि उसका मकसद इनफरादियत और खासियत था। हम उसके हाथ की दस्तकारी हैं। यकीनन जो भी आप हाथ से खुद बनाते हैं, इसके बावजूद कि आप उसे खुद भी खरीद सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो आपके लिए खास है। सही। 9वीं और 10वीं आयत पर अगर हम जाएं तो लिखा है, ऐ खुदावंद गजबनाक ना हो और बदकारी को हमेशा तक याद ना रख। देख, हम सब तेरे लोग हैं। तेरे पाक शहर बियाबान बन गए, सयोन सुनसान और यरूशलेम वीरान है। कौम की तबाही के किस दौर या किस मरहले की बात हुई? चूंकि वो तबाही की बात करता है, शहर वीरान हो गया, सयोन वीरान हो गया। ऐसा यसाया के दिनों में ना हुआ। सो वो तबाही के किस दौर की बात कर रहा है? दरअसल मैं कहूँगा कि ऐसा बहुत मर्तबा हुआ। नबूकत नजर आया और उसने हैकल और शहर को जला डाला था। और जब आप नहमिया की किताब पढ़ते हैं तो यरूशलेम को बहुत बड़ी मुसीबत और मलामत का सामना है। और 70 ईस्वी में एक बहुत ही बदतरीन काम रोमी तीतुस के हाथों हुआ था। वो बदतरीन और ज्यादा लानती हालत थी। पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर मुस्तकबिल की बात की गई है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि उस बड़ी मुसीबत के अरसा में यर्मिया के 30वें बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ वाज़े तौर पर लिखा है, उससे याकूब की मुसीबत के दिन कहा गया। सो यरूशलेम पर सख्त दिन आएंगे और मुसीबत के सबब से मैं उनको ऐसा तंग करूँगा कि वो जान लें। वो बकिया तौबा करेगा और लौट कर आएगा, खुदा के पास आएगा ताकि माजी के जलाल को बहाल कर सके। सही। 12वीं आयत की तरफ जब हम आते हैं, लिखा है, ऐ खुदावंद क्या तू इस पर भी अपने आप को रोकेगा? क्या तू खामोश रहेगा और हमको यूं बहाल करेगा? खुदा की खामोशी और उसकी मुदाखलत ना करने पर सवाल उठाया गया है। खुदा खामोश है और उसके हिसाब से खुद को रोके हुए है, लेकिन खुदा कब मुदाखलत करेगा? किसी ने कहा कि खुदावंद की खामोशी सख्त तरीन चीज़ है, और इंसान के लिए सबसे सख्त तरीन हालात वो हैं जिनमें खुदा खामोश रहता है। लेकिन खुदा का शुक्र हो क्योंकि अब वो बोल रहा है। लेकिन हमारे पास सुनने वाले काम होने चाहिए, और यहाँ मुस्तकबिल का वो बकिया महसूस करेगा कि खुदा खामोश है, और ये सोचेगा कि उसको कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो सोचेगा वो मंजर से दूर है। और मैं कहूँगा कि मसीह ने इसके मुतल्लिक लूका के 18वें बाब में कहा, तो क्या खुदा अपने लोगों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात उसके हुजूर दुआ करते हैं?
سو خدا دیر تک برداشت کرتا ہے. وہ دعا کریں گے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تو خاموش رہے اور ضبط کرے اور ہمیں اس بڑی مصیبت میں چھوڑے، اور ہم بہت بدحالی کے اندر ہیں اس حلیمی کی روح کے ساتھ، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا اور نہ ہی اسے نفرت کی. اور پھر خداوند 65ویں اور 66ویں باب میں ان کو جواب دے گا، اور یہ 2 ابواب مکمل طور پر خدا کا جواب ہیں جو اس دیندار بقیہ کی پکار کا نتیجہ ہیں جو مداخلت کے لیے درخواست کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خداوند کی خاموشی خاص کر مصیبت کے وقت میں اس لیے ہے کہ وہ قوم کو توبہ کی طرف لا سکے. میں خدا کی بہت بار خاموشی کے حوالے سے ایک عام اصول جاننا چاہتا ہوں جی، اور ان سوالوں کے بھی جو مصیبت میں ایمانداروں کے دل میں آتے ہیں، جب کوئی بیماری یا ذلت یا جب کوئی قوم ایذا رسائی کی حالت میں ہوتی ہے، گھرانوں میں ارد گرد ایذا رسائی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ خدا سے سوال کرتے ہیں کہ کب تک ہے خدا. انہیں لگتا ہے کہ خدا خاموش ہے اور مداخلت نہیں کرتا. آپ ایسے لوگوں سے کیا کہیں گے کہ جو سوچتے ہیں کہ خدا منظر سے غائب ہے؟ میں کہوں گا کہ مصیبت سے نجات ہے اور مصیبت میں نجات ہے، اور خداوند میں ہمیں بہت سی برکات تب حاصل ہوتی ہیں جب وہ ہمیں بیماری، مشکلات، آزمائش سے گزرنے دیتا ہے. خدا منصوبہ رکھتا ہے اور وہ ہمیں اخلاقی طور پر بناتا اور سنوارتا ہے، پر پہلے وہ ہم میں یہ بات دیکھنا چاہتا ہے. اور جب وہ خداوند کی خاموشی اور اس کے کام کرنے کے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں تو خدا کے لیے کلام کر کے تمام حالات کو بدل دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. سو ہمیں خدا سے پوچھنا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں ان حالات اور آزمائش میں کروں جس سے تو مجھے گزار رہا ہے. اور جب خداوند اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے حالات کو بدلنا کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. خدا سے درخواست کرنا غلط نہیں، لیکن اس کے بازو میں ہوتے ہوئے اس سے مانگنا اچھا ہے. صحیح. میں اس کے نزدیک جاتا ہوں، اسے کہنے میں مجھے مسئلہ نہیں کہ تو کہاں ہے، لیکن جب میں اس کے بازو میں ہوں تو اس کے دل کی دھڑکن ثابت کر دے گی کہ وہ میری طرف ہے. خطرناک یہ ہے کہ اس سے یہ کہنا کہ تو یہاں نہیں، جبکہ میں خود اس سے دور ہوں. شکریہ بھائی یوسف. ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. جی آپ تیار ہیں؟ پہلی آیت ہے، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے. اس دعا کا کیا مقصد ہے؟ یہاں اس کا مطلب ہے کہ اس بڑی مصیبت کے دوران لوگ بہت ہی مشکل حالات سے گزریں گے. وہ یوں کہہ کر پکاریں گے کہ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے، اور بے شک خداوند یسوع واقعتاً اتر آئے گا تاکہ شریروں کو ہلاک کرے. صحیح. جی بھائی یوسف، زبردست. ٹھیک ہے. 5ویں سمجھنے میں ذرا مشکل ہے، اور آپ کا ایک سوال بھی اس سے تھا. لکھا ہے تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے. اس آیت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اس آیت میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ خدا اس شخص سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے. صحیح. لیکن افسوس کی حالت کو ظاہر کرتی ہے، اس تلخ حقیقت کو جو انسان کی شرارت اور گناہ کے سبب سے ہے. صحیح. تیسری بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھلے ہی ہمارے گناہ ہمیشہ کے لیے ہیں تو بھی خدا نے ہمارے لیے ابدی نجات کا سامان کر رکھا ہے. بھائی یوسف؟ یا یہ کہ خدا کی راہیں ابدی ہیں، اس لیے ہم نجات پائیں گے. خدا کی راہیں ابدی ہیں. جی. تیسرا سوال، 8ویں آیت میں خدا کے باپ ہونے کا ذکر ہے. ہم جاننا چاہیں گے کہ پرانے اور نئے عہد نامے میں خدا کے باپ ہونے کے حوالے سے کیا کچھ ہے. پرانے عہد نامے میں یہ بات مکمل طور پر پوشیدہ نہ تھی. یہ تصور تھا جو ہمیں بہت سی جگہوں پر ملتا ہے. جب خدا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات دے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا، میرا پلوٹا. اور یسایہ 1 میں نے لڑکوں کو پالا پوسا. سو تصور تھا لیکن ظاہر نہ تھا، واضح اظہار نہ تھا، جیسا کہ نئے عہد نامے میں ہے. جیسا اب ہم سمجھتے ہیں، اس وقت اس طور پر کوئی نہ سمجھتا تھا. ہمارے لیے لے پالک ہونا شخصی بات ہے، لیکن بطور قوم وہ اس کے لیے لے پالک تھے. اور نئے عہد نامے میں شخصی فرزندیت ہے اور ہمارے پاس لے پالک ہونے کا روح ہے. جی زبردست. ٹھیک ہے. بالکل. آپ سب کا شکریہ. بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ. دے. عزیز ناظرین، آج ہم نے انسانی دل کی بہترین حالتوں کے متعلق الہی رپورٹ کو جانا. بائبل کہتی ہے کہ ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. ہماری تمام راست بازی یعنی کہ انسان کی وہ حالت جو خدا کی نظر کے سامنے ہے، وہ تمام اعمال جو انسان کرتا ہے ناپاک لباس کی مانند ہیں. کوئی خدا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کی بنا پر وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرے، لیکن خدا کی میرے اور آپ کے متعلق رائے یہ ہے کہ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں. ہم ایک دوسرے کو نیک اعمال کے مطابق جانچتے ہیں، لیکن
یہ نیک اعمال بھی جو انسانی دل سے نکلتے ہیں خدا کی نظر میں برے ہیں، کیونکہ وہ برے دل سے نکلتے ہیں۔ تو پھر نیک اعمال کہاں سے آ سکتے ہیں؟ فقط تبھی آ سکتے ہیں جب انسان ایک نیا دل پائے۔ نیا دل خدا یسوع مسیح پر دل سے ایمان لانے سے ملتا ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔